हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर गरीबों और अमीरों की जान की दो कीमत होती है। मैंने आपको बार बार बताया हॉस्पिटल के लोगों का कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं। साहब, अगर किसी की जान चली जाए तो हल्ला ना करेगा क्या? क्या गरीब की जान ले ली जाए और चिल्लाएगा नहीं क्या? उसको चीखने का हक भी ऐसे रईस पैसे वाले हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर छीन लेंगे क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे सामने खोल रहे हैं, खोलने नहीं आ रहा उनको, वो कैसे जान बचाएंगे मेरे सामने? पापा मेरे जीते ही जीते तड़प तड़प के मारे। मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद एक डॉक्टर आया, पल्स चेक किया तो मैं बोला क्या कहाँ थे? मैंने नीचे था। मैं आपको एक्चुअली बताऊं सर, मेरी भी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी का कैंसर से देहांत हुआ था। मेरे पास अभी भी ओरिजिनल कागज रखे हुए हैं और उसी दिन लिया था, यही रायपुर में कराया था संजीवनी हॉस्पिटल। लोगों को फ्री में फ्री में, इनका फ्री में हुआ है। पूछ लीजिए क्यों? वो क्यों का कोई बात सर क्यों सर? या तो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तब आप फ्री में करेंगे, या कि डॉक्टर साहब आज भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनका सबका बिल माफ कर रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है, किसी की जान गई हुई है। हमारी वीडियो को, हमारी खबरों को पूरी जनता तक पहुंचा दीजिए जिससे जनता समझ जाए कि किस तरह के खेल हॉस्पिटलों पे होता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर गरीबों और अमीरों की जान की दो कीमत होती है। मैंने आपको बार बार बताया है। आपने देखा होगा कि रायपुर में पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही डेंगू के वायरल मरीजों को डेंगू का मरीज बता करके उनके पैसे ऐंठ लिए गए। अभी मैं अशोका रत्ना पे हूँ और अशोका रत्ना के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका आयुष, अशोका रत्ना कंपार्टमेंट के अंदर पे एक आयुष हॉस्पिटल है। साहब, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखता कि आइएगा कि यहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो अगली बार अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सोच समझ के आइएगा। ये हमारे साथ एक भाई हैं और इनके साथ में देखिए इतने सारे लोग हैं, ये सब खड़े हुए हैं। यहाँ पर इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। चलिए, ये तो होता ही रहता है और ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर हम इलाज कराते हैं तो जान की गारंटी तो कोई डॉक्टर लेता नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब डॉक्टर इनकी जो रिपोर्ट है वो देने से मना कर दे। सवाल तब उठता है कि जब ये अपनी रिपोर्ट मांगे अपने पिताजी की कि हमारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, साहब दिखा दीजिए कागज़। तो इनके सामने ही, और साथ में पुलिस वाले भी हैं, कैमरामैन से बोलूँ तो दिखाएंगे, पुलिस वाले भी हैं, उनके सामने में ही रिपोर्ट को फाड़ दिया जाता है। और 11 बजे से जितने मोहल्ले वाले हैं यहाँ पर खड़े हैं और मांग रहे हैं कि साहब हमको कागज़ दे दिए। अभी 1-1:30 बज रहे हैं, अभी इनको कागज़ ला के दिया गया है। अब सोचिए, शायद जितने भी बुद्धिजीवी होंगे और जितने भी लोग होंगे इस प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जानते होंगे कि क्या इस तरह के कागज़ मिलते हैं क्या। अगर और नॉर्मल अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ, उसको भी गायब कर देगा। जैसे ही एडमिट होता है तो सबसे पहले उनको पेशेंट का कार्ड दिया जाता है। उसकी जितनी ट्रीटमेंट होती है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास में रहता है। लेकिन सोचिए 3 घंटे बाद इनको फोटोकॉपी करके दे दिया गया है और इसमें कितने चेंजेस हुए हैं वो तो ये भी नहीं बता सकते। जब इन्होंने शुरू में मांगा तो पुलिस वालों के सामने में फाड़ दिया गया। अब यहाँ पर कहना है प्रशासन का और यहाँ हॉस्पिटल के लोगों का कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं। साहब, अगर किसी की जान चली जाए तो हल्ला ना करेगा क्या? क्या गरीब की जान ले ली जाए और चिल्लाएगा नहीं क्या? उसको चीखने का हक भी ऐसे रईस पैसे वाले हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर छीन लेंगे क्या? और क्यों ना चीखे ये, क्यों ना इनकी दर्द को बयां किया जाए और क्यों ना बोले अपने हक की बात। तो चलिए, कुछ ये भाई हैं, हमसे पूछते हैं। और शायद इनके पिताजी का देहांत हुआ है तो दर्द तो होगा, और दर्द होगा तो चीख तो निकलेगी ही। क्या नाम है? श्री जयंत कुमार नायक। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? हमारे साथ ये हुआ सर कि जैसे मेरे पापा 31 तारीख से एडमिट थे। नॉर्मली पेट दर्द और क्या बोलते हैं लूज मोशन और हाथ पैर दर्द। तो उसने यहाँ लेके आया, मेरे बड़े भाई ने लेके आया उस समय। फिर ट्रीटमेंट चालू हो गया, ट्रीटमेंट चालू हो गया, नॉर्मली इलाज चालू हो गया। फिर कितने दिन से एडमिट थे? ये 31 तारीख से, ये तीसरा दिन है। नॉर्मली इलाज कर रहे थे जनरल वार्ड में, बस ग्लूकोज और बस टैबलेट्स में ही चल रहा था। और दर्द तड़प के मारे बहुत वो कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो दर्द दे रहा है, फिर तो लगवाते थे सुई ग्लूकोज स्लाइन में। फिर मतलब जो पेन किलर जैसा रहता, फिर थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता था ग्लूकोज चलने, फिर चालू हो जाता था। तो मेरे पापा तड़पते तड़पते मैं भी बुलाता था नर्स को। तो फिर आज जो हादसा हुआ 3 बजे से चालू हुआ, मैंने एक नर्स को बोला मैम बहुत दर्द दे रहा, तो उसने आया, फिर ग्लूकोज लगा। फिर पापा इधर से उधर तड़प रहे हैं। फिर उसने बोला कि सर को बोल दी हूँ आऊँगी बोल के। फिर सुबह हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। फिर मेरे सामने इलाज सही नहीं हुआ, लापरवाही कर दिया। 3 नर्स वाले ने मेरे सामने सिलेंडर लाया, जो नर्स को कुछ आता नहीं है वो सिलेंडर नहीं खोल पा रहे। साथ ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे सामने खोल रहे हैं, खोलने नहीं आ रहा उनको, वो कैसे जान बचाएंगे मेरे सामने। और प्लस वो जो मास्क होता है वो यूज वाला लेके आया मेरे सामने। मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेश चाहिए, फ्रेश चाहिए। 5 बार नर्स ने बोला, 5 बार मैंने बोला, तब जाके फ्रेश वाला लेके आया मेरे सामने। उसने फिर वहाँ पे देखा, मैंने लापर, फिर मेरे सामने सुई ब्लड लेने के लिए किया, तो ब्लड निकाल नहीं पाए मेरे सामने, सुई नहीं लगवा पा रही थी वो। तो मैंने समझ गया इसको कुछ आता नहीं है। तो मैंने बोला कि नर्स या कैसे यहाँ पे। फिर डॉक्टर आया, बोलते आएंगे यहाँ पे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट से हो गया आधा घंटा मेरे सामने पापा मेरे जीते ही जीते तड़प के मारे। आईसीयू सुविधा होने के बाद भी जनरल वार्ड में मेरी पिताजी तड़प रहे थे। 3 नर्स ने बोल भी रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाओ, तो 2 नर्स ने ना फ़ोन लगा रहे, हाँ आधे घंटा हो गया, पौन घंटा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर मेरे पिताजी का
देहांत होने के बाद एक डॉक्टर आया, पल्स चेक किया, तो मैं बोला क्या, कहाँ थे? बोले नीचे था। बोले तुमको आधा घंटा भी नहीं लगा तुमको ऊपर आने में? बोले वो आए नहीं, और मेरे पिताजी जब चले गए तो उसके बाद मेरे को हाथ दिखाते हुए हस्तांतरण कुछ नहीं हुआ बोल के चले गए। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हर दिन होती हैं, बस फ़र्क ये होता है कि इनकी बातों को उठा के लाता नहीं है, कोई मीडिया वाले इनके साथ खड़ा नहीं होता है। अगर नेता की होते या कोई नेता होते, कोई मंत्री होते, तो आज पूरा का पूरा रायपुर यहाँ पर आ गया होता और इसको बंद तत्काल प्रभाव से सील कर दिया होता। लेकिन आप लोगों को क्यों लगा कि यहाँ पर गलत इलाज हुआ है? कितने का बिल बना है आप लोगों का? बिल तो अभी क्या बोलते हैं, बिल देंगे ही नहीं करके बोले। आपको बिल भी नहीं दिया जाएगा? नहीं, बिल भी नहीं दिया जाएगा बोले। नॉर्मल सा जो रिपोर्ट बनता है, पेशेंट रिपोर्ट कार्ड, वो भी कार्ड भी नहीं देंगे बोले। हमारे सामने फाड़ के फेंक दिए और बोले कि कोर्ट में दूंगा मैं ये रिपोर्ट, ऐसा बोले मनोज चेलानी डॉक्टर। चलिए, देहांत इनके पिताजी का हुआ या कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट में जाके इनको देंगे? मेरा नाम विवेक साव है, मैं भोपाल से हूँ एक्चुअली। पेशे से मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, बट अभी पिछले 2 सालों से मैं यहाँ श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन में हूँ। जैसा कि इन्होंने रिपोर्ट दिखाई, पहले परिचय देता हूँ, जो जय हैं मेरे पड़ोसी हैं शांति नगर में, इनका फ़ोन आया तो जस्ट मैं यहाँ पर आया, पूरा वाक़या समझा। उसके बाद में मेरे को ये समझने में आया कि आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आयुष हॉस्पिटल शायद हमारे इसमें टाई अप नहीं है, मैं ESI डिपार्टमेंट में हूँ, आपके मेरे इसमें टाई अप नहीं है। इसका रूल्स ये कहता है कि यदि ये आयुष्मान पेशेंट होते या फिर किसी TPA के अंतर्गत होते तो इनको फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करती है, बट चूँकि इन्होंने कैश पेमेंट करा है यहाँ पे, तो इनको कैश के उसमें सारी रिपोर्ट्स जो है ओरिजिनल ही प्रोवाइड करी जाती है, ताकि इसी के थ्रू ये रिइंबर्समेंट के लिए, चिकित्सा पुनर्भुगतान के लिए आगे क्लेम कर सकें। रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को ये कोई अथॉरिटी नहीं होती, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन रहते हैं कि वो डॉक्टर का कोई भी पर्चा फाड़ नहीं सकते, और ये जो पेशेंट है, मरीज का ये दायित्व रहता है और ये रूल्स रहता है कि इनके सारे रूल्स, यदि डॉक्टर कोई भी कुछ भी पूछना चाहें तो सारी चीज़ एक्सप्लेन करें। जो भी मैं कहना चाहूँगा, कुल मिला के सारी गलती हॉस्पिटल की है, और जो भी कार्रवाई हो भाई के साथ में, बिल्कुल साथ में सबको खड़े रहें। चलिए, आप भी एक डॉक्टर हैं, तो आपके कहने के हिसाब से कि इस तरह का कागज़ उनको देना नहीं चाहिए, इनको ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड कर जानी चाहिए। जी। चलिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया और क्यों उनको डुप्लीकेट कॉपी दे रहे हैं। सर मैं बात करूँगा, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उनको सुनने का है कि सुनिए। अच्छा, डॉक्टर साहब को बुला लीजिए, थोड़ा सा जो ESIC पे हैं उनको बुला लीजिए। आइए सर। चलिए, हाँ जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पेशेंट थे उनकी ओरिजिनल जो रिसिप्ट है, ओरिजिनल जो आप लोगों ने जो अभी तक ट्रीटमेंट किया है, उसकी कॉपी आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं। हाँ जी। कहीं भी आप कोई भी हॉस्पिटल से आप बात करेंगे, हमारे को ओरिजिनल 10 साल तक कोई भी पेशेंट का रखना पड़ता है इंडोर। तो ये इंडोर पेपर्स है ना, जो हम लिख रहे हैं, नोट्स डाल रहे हैं सर है वो, बाकी तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल हो या कहीं भी। जब कोर्ट मांगता है तो वो उसके वहाँ भी। सर, आप एक्चुअली बताऊं सर, मेरे भी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी का कैंसर से देहांत हुआ था, मेरे पास अभी भी ओरिजिनल कागज रखे हुए हैं, और उसी दिन लिया था, यही रायपुर में कराया था, संजीवनी हॉस्पिटल से। वो डिस्चार्ज पेपर होता है यहाँ, पूरे के पूरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मेरे पास है। नहीं रहता सर। इसको छुपाओ मत, इसको वीडियो हाँ वो वो कहीं भी वो, मैं आपको वो उसमें आर्गुमेंट का बात ही नहीं है। अरे नहीं छुपा रहा भाई, चलिए, वो आर्गुमेंट का है नहीं। आप बोलेंगे तो मैं पेपर्स आपको दिखवा दूंगा कि क्या ओरिजिनल दिए जाते कि क्या दिए जाते। मैं आपको पूरा बता दूंगा कितने साल तक कौन कौन से हम लोग को रखने पड़ते पेपर। सर, हम लोग IVF करते हैं तो डुप्लीकेट रखेंगे ना। और इवन बोला जा रहा है कि आप सर एक बार मैं बोलता, एक बार आप बोलिएगा सर, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से। आपसे क्वेश्चन मेरा ये था, क्या मैं भी आपके डिपार्टमेंट में हूँ और बाय नेम आप मेरे को जानते होंगे, बाय के साथ मेरे शायद आपसे मेरे पहली बार मुलाकात हुई होगी। सर, आपको नाम भी जल्दी पता चलेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट आप राइट नाउ आप गलत हैं इस जगह पे, कि एक्चुअली क्या है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के बिल्स जो है मेरे अंडर में आते हैं। मैं श्रम विभाग मंत्रालय ESI डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है, सहायक ग्रेड 2 के पोस्ट पे हूँ वहाँ पे। तो आपके जो बिल्स आते हैं, यदि कोई मान लीजिए इनका ESI कटता है, कोई भी बंदा यहाँ पे किसी का भी कटता है, वो क्लेम करेगा तो उसको आप फोटो कॉपीज नहीं प्रोवाइड करेंगे। यदि आयुष्मान या फिर TPA या फिर किसी स्कीम के अंतर्गत हैं तो आप उसको फोटोकॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपको पेशेंट ने यहाँ करके आपको ओरिजिनल कॉपीज प्रोवाइड करी है, कैश पेमेंट प्रोवाइड दिया है आपको सर, क्यों नहीं लेंगे सर? नहीं लिया अभी तक है, एक पैसा भी नहीं लिया हुआ है। आयुष्मान लागू है यहाँ पे, एक पैसा भी हमने नहीं लिया। सर फ्री में तो इलाज नहीं होगा, फ्री में होगा, फ्री में होगा।
आप लोगों को फ्री में इलाज करते हैं? फ्री में, इनका फ्री में हुआ है, पूछ लीजिए पैसे क्यों? वो क्यों का कोई बात नहीं। सर क्यों सर? या तो वो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तब आप फ्री में करेंगे, या किसी क्या बोलना चाह रहे कि पैसे दिया? पैसे क्यों नहीं लिए सर? मैं ये जानना चाहूँ कि गवर्नमेंट, यहाँ की जनता भी जानना चाहिए, आप पैसे क्यों लिए? नहीं लिया क्योंकि जब डिस्चार्ज होगा तब बनेगा ना जो भी है। तो पैसे का तो हमने मांगा ही नहीं अभी तक ना, कुछ बात की है कि पैसा दीजिए। सर बॉडी चली गई सर, डिस्चार्ज आपने दे दिया। दूसरा आपने बताया, ये आर्गूमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो कहीं भी हम डिस्कस करके ऑन पेपर बता सकते हैं। और मुझे देने में दिक्कत क्या है? ये चीज़ अगर मैं ओरिजिनल दूं यहाँ पे वैलिड नहीं रहता। अभी एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, जो अटेंडर से, पेशेंट से, अटेंडर से आप उनको ओरिजिनल कॉपी, आप चाहे तो डुप्लीकेट कॉपी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ ठीक है, मैं वो पेशेंट लिख के दे देना। और जो भी आपने बताया लिख दीजिए, हाँ। मेरे भी ये डेजिग्नेशन है, पढ़ लीजिए। श्योर पहले एक बार देख लीजिए। आई नो सर, आई नो सर। मैं आपके बारे में सर चेयरपर्सन है इसलिए तो ऐसा हो रहा है सर, चेयरपर्सन है इसलिए आप लोगों को फ्री में भी इलाज कर देते हैं। सर जैसा इनका आरोप है कि आपने सर डिस्चार्ज पेपर को फाड़ दिया, सर क्यों फाड़ दिया? पुलिस वाले भी बता रहे हैं, पुलिस वाले भी बता रहे हैं, साहू जी भी बता पेपर इन्होंने फाड़ा ना। साहू जी भी वीडियो दिखाओ। देखिए डिस्चार्ज जो भी पेपर में इसकी पूरा जो भी है समरी दे दी इनको हमने, जो इनको चाहिए था, क्यों डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ, कब एडमिशन, कब डिस्चार्ज, क्या डायग्नोसिस। वाइट पेपर था हमारा जो डिस्चार्ज पेपर होता है, ये उन्होंने फाड़ दिया। बोले हमें तो ऐसा नहीं मिलता, ओरिजिनल मिलता है। ओरिजिनल चाहिए, है ना, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल हम क्यों रख रहे हैं कि आगे की सेफ्टी के लिए। आप लिख के दे रहे हो, आप लिख के दे रहे हो कि हमें ओरिजिनल ले रहे हैं, तो हम कोर्ट कभी कुछ होता हम बोल सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। आपने हमारे साथ कोऑपरेशन ही नहीं। हमने यही तो बोल रहा हूँ भाई, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि नहीं। एक मिनट, जो डिस्चार्ज का इन्होंने दिया था ना, 2 पेज का पेपर था, पेशेंट का नाम, एज लिखा हुआ था, और उसमें ना डॉक्टर, सिर्फ इनिशियल, डॉक्टर का इनिशियल, और वो हमको दिया था ना सील के साथ। वो एडमिट कार्ड होता है। देखिए बड़े बड़े अक्षर पे आयुष लिखा भी हुआ है। आयुष का मतलब होता है लंबा जीवन। लेकिन आपको पता है, आपने पूरी वीडियो देखी किस तरह से गरीब की जान एक बार फिर चली गई है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एमसीबी जिले पे, जिला मुख्यालय पे एक गरीब व्यक्ति के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन होता क्या है, कुछ नेता और वहाँ के विधायक के द्वारा मिल करके उस व्यक्ति पर ही अपराध दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन सोचिए अभी तक फाइल नहीं मिली है, 3 बजने वाले हैं। ये 10 बजे से इनके पिताजी की मृत्यु हो रखी है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं फाइल, हम दे रहे हैं फाइल, हम दे रहे हैं फाइल। और यहाँ पर पुलिस की भी मौजूदगी हो चुकी है, डॉक्टरों का भी जमावड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का पहलू अलग है और इन लोगों का पहलू अलग है। इनका कहना है कि हमारे पिताजी के साथ गलत हुआ है। जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय उस केबिन पे एक डॉक्टर भी नहीं था। उसके वीडियो हमारे पास मौजूद है और आप देखेंगे भी कि किस तरह से जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं रहता है। और इनके बाद में ना तो इनको फाइलें दी जाती हैं और इसके साथ में ना तो मृत्यु का कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी के लिए शायद इतने लोग इकट्ठे हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ है, उसकी जांच की जाए। लेकिन जांच करेगा कौन, ये सब जानते हैं आप भी। तो एक बार डॉक्टर इनकी सुनेंगे नहीं और प्रशासन इनकी सुनेगा नहीं, लेकिन जनता तो सुनती है और जनता को सुनना भी चाहिए। आप देख लीजिए, इस नाम को ध्यान से देख लीजिए, आयुष लिखा हुआ है। जीवन देने वाला जो हॉस्पिटल है, जहाँ पर जिस देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, तो कहीं ना कहीं गरीबों की जान तो ये प्रशासन और उसमें बैठे हुए ऐसे जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लेते रहते हैं। हम मुद्दे भी उठाते रहते हैं, लेकिन आपकी बात कोई सुनता तो नहीं है। लेकिन आप उम्मीद करेंगे आप अपने लिए जग जाइए। प्रदेश की जनता अपने हक की आवाज़ खुद से बुलंद करे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा गलत होता है और इन जैसे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, इनके पिताजी के साथ गलत हो रहा है, तो कहीं नौबत आपकी ना जाए और अगला नंबर कहीं आपका ना हो। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, सतर्क रहें और हमारी वीडियो को, हमारी खबरों को पूरी जनता तक पहुंचा दीजिए, जिससे जनता समझ जाए कि किस तरह के खेल हॉस्पिटलों पे होता है। परसों आपने डेंगू का कारण सुना था, किस तरह से गरीबों के पैसे लूट लिए गए थे। आज यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ के डॉक्टर साहब का कहना है कि हम पैसे नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब आज भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनका सबका बिल माफ़ कर रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है, किसी की जान गई हुई है। और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इनसे पैसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन समझदार आपको बनना पड़ेगा। इसलिए हम उम्मीद करेंगे हमारे प्रदेश की जनता से कि आप अपने हक की आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं जितने भी खबरें हमारी खबरें जब लोगों के पास जाएंगी तो एक बार आवाज़ बुलंद करेंगे ऐसे हॉस्पिटल के लिए। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।